हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूँ KSR। आज है डे 8 ऑफ 90 डेज़ ऑफ RRB NTPC। आज हमारी फ़िज़िक्स की थर्ड क्लास है। सबसे पहले मैंने जो कल होमवर्क दिया था वो करवाऊँगा। उसके बाद आज हम लोग मोशन पढ़ेंगे, क्वेश्चन करवाऊँगा। पहले पॉज करना, फिर खुद करना। कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, सब कमेंट कर देना। चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहले डेंसिटी देख लो। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो m हो जाएगा, और ये हो जाएगा L3। यहाँ पे टाइम का कोई टर्म नहीं है, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m1 L3 T0। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा L। फोर्स होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका सबसे पहले आ जाएगा m1, इसका आ जाएगा L1, और ये आ जाएगा T-2। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट का L आया, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा L1, हो जाएगा m1 L2 T-2। ठीक है, और जो एनर्जी है इसका फॉर्मूला सबसे बेसिक वाला मैंने बताया था, हाफ mv²। इससे कोई मतलब नहीं है। इसका आ जाएगा m, ये है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब ये 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये m1 है यहाँ पे, ये हो जाएगा L2 T⁻², क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा m1 L2 T-2, यानी कि एनर्जी और वर्क, इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। ठीक है, सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। स्केलर यानी कि अदिश मात्रा के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी होता है इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, और नो डायरेक्शन। इसके पास कोई दिशा नहीं होता है। ठीक है, इसके पास कोई दिशा नहीं होती है। अब इसका एग्जांपल ले लो, मास, टाइम, स्पीड। अब वेक्टर क्वांटिटी देखो क्या होता है। वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश, यानी कि सदिश मात्रा। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यानी कि दिशा भी होता है। ठीक है, और एक और चीज़, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, यानी कि ये जो वेक्टर होता है इसका कुछ लॉ होते हैं, यानी कि कुछ नियम होते हैं जोड़ने का, इसको फॉलो करता है। अब इसका एग्जांपल में आ जाएगा वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मान लो कोई कार है। ठीक है, कार ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पूर्व की दिशा में 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो 40 मीटर पर सेकंड हो गया, इसके पास कोई दिशा नहीं है, लेकिन इस कार के पास है दिशा कि ये पूर्व दिशा में चल रहा है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन और जो ये स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, ये दोनों मिला करके इसका वेलोसिटी होगा कि 40 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, और जो ये 40 मीटर पर सेकंड है, अगर सिर्फ वो अकेला बताया हुआ होता तो वो हो जाता स्पीड। और जो ये 40 है, 40 ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, 40 हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ईस्ट हो गया इसका डायरेक्शन। ठीक है, अब जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लो कोई जगह है A और कोई जगह है B। मान लो हम ऐसे ऐसे चल चल के B पे इधर से पहुंचते हैं, और एक ऐसे सीधे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमको A से B पहुँचने में 2 किलोमीटर हुआ, और यहाँ पे 5 किलोमीटर। तो जो A से B में जो लंबा वाला रास्ता हुआ, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, यानी कि पाथ लेंथ, जो भी रास्ते का जितना भी लंबाई था वो टोटल हमारा डिस्टेंस कहलाता है। ये जो सबसे छोटा वाला रास्ता हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे 2 किलोमीटर। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन दोनों का ही ऐसा यूनिट मीटर, हम लोग बस m लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लो। मान लो ये एक जगह है, हम लोग ऐसे चले और वापस वहीं पे आ गए, ये टोटल हुआ 5 किलोमीटर।
अब इसका डिस्टेंस बताना और डिस्प्लेसमेंट बताना। बात जान लो, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये कैन बी ज़ीरो यानी कि शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब आप स्पीड के बारे में जानते हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु एक दिए समय में कितना डिस्टेंस चल पाता है उसको स्पीड कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट ही लेंगे, मीटर पर सेकंड। ये होता है स्केलर क्वांटिटी। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु कुछ दिए हुए समय में कितना डिस्प्लेसमेंट करता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड। ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ये ओनली पॉजिटिव, ये सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है। डेफिनेशन हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ फिज़िक्स में रेट का मतलब हमेशा टाइम होगा, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे चेंज बोला है तो यहाँ पे ये होता है v माइनस यू अपॉन टी। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, मान लो किसी भी समय पे किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 0, ठीक है, या 5, मान लो किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। शुरुआत हुआ 5 मीटर पर सेकंड से और 10 सेकंड बाद हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जो शुरुआत हुआ उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं और जो 10 सेकंड बाद जो वेलोसिटी हो गया उसको फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन ही डाल दो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 10 हो गया फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो गया ये 5 और 10 यहाँ आ गया, एक्सेलरेशन आ जाएगा 5/10 इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन का यूनिट, ठीक है। अब ये यूनिट कैसे डिराइव हुआ, जैसे ऊपर वेलोसिटी है नीचे टाइम है, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड और यहाँ पे टाइम हो गया सेकंड, तो हुआ ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे आ गया इसका यूनिट। अब देखो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये भी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और ज़ीरो भी। अब तीनों बताता हूँ। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगा, ठीक है, डिक्रीज़ होगा यानी कि घटते रहेगा। जब पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा यानी कि बढ़ेगा, ठीक है। जब ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। जिस भी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u ज़्यादा होता है और जो फाइनल वेलोसिटी होता है यानी कि v वो कम होगा, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्वेश्चन होगा, उसमें एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन भी बोलते हैं, तो अगर क्वेश्चन में रिटार्डेशन लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। यहाँ पे u कम रहेगा और v ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे u और v दोनों इक्वल रहेगा, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर करता है यानी कि समान डिस्टेंस कवर करता है सेम टाइम के अंदर यानी कि समान समय में, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर नहीं करता है, सेम डिस्टेंस कवर नहीं करता है लेकिन हाँ सेम समय में, उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब जैसे मान लो एक बॉल है, वो आगे लात मार दिया किसी ने और चल रहा है, ठीक है। हर 10 सेकंड में वो 5 मीटर आगे चल रहा है, फिर 5 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला और यहाँ पे 10 सेकंड गुजरा, 10 सेकंड गुजरा,
तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। अब मान लो कोई बॉल है, ये 10 सेकंड में पहले 5 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर चलता है लेकिन 10 सेकंड में ही, फिर 10 सेकंड में ये चलता है 4 मीटर, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए बनाया गया है। बॉडी के लिए बनाया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब किसी भी जो भी बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है यानी कि बदल नहीं रहा है उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोलते हैं। और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 होते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी यानी कि जिसका एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा है उसके लिए बनाया गया। ठीक, पहला हो गया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन, t हो गया टाइम, s हो गया डिस्प्लेसमेंट। और इन सबको यूज़ करना सिखा देता हूँ। मान लो v दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड और u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड और टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड। तो इससे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की जगह 40 रख दो, u की जगह 20, a निकालना है और t की जगह 2, तो 2a इज इक्वल टू 40 माइनस 20, a इज इक्वल टू 20 बटे 2 इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन देख लो जहाँ पे तुमको s निकालना होगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। मान लो v वही मान लो 40 मीटर पर सेकंड, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन पिछले वाले का आया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन टाइम यहाँ पे ले लो 5 सेकंड। अब इक्वेशन हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u की जगह रख दो 20, t की जगह रख दो 5 प्लस हाफ, a की जगह रख दो 10 और t की जगह रख दो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से 10 कटेगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25, 100 प्लस 25 5 125 होता है, ये हो जाएगा 225 मीटर। ठीक है, यहाँ पे v का काम नहीं आया क्योंकि यहाँ पे आप देखो v भी नहीं था। तीसरा इक्वेशन तुम लोग यूज़ करना, तुमको a निकालने के लिए है, v ले लो 10 मीटर पर सेकंड और u ले लो 20 मीटर पर सेकंड और s ले लो, ये ले लो 15 मीटर। ठीक है, अब a निकाल के बताना कमेंट्स में। ठीक है, a निकालना और बताना। अब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो मोशन होता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो बॉल है, उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, उसको ऊपर की तरफ फेंका या थ्रोन अपवर्ड्स, वेलोसिटी मान लो u दिया, इनिशियल वेलोसिटी u। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो मैक्सिमम हाइट हो गया कि कहाँ तक पहुँचेगा और फिर वहाँ से नीचे उतरेगा वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाई 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या होता है कि जब से फेंका जहाँ तक गया और फिर वापस ज़मीन पे आया तो जितनी देर वो हवा में रहा उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका फॉर्मूला होता है 2u/g। तीसरा हो गया टाइम टेकन फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगा, इसका फॉर्मूला होता है u/g। मतलब हम लोग फेंके और वहाँ से एक ऊंचाई तक गया, वहाँ से वापस आने लगा, तो ये जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई थी वो हो गया मैक्सिमम हाइट, और फेंकने के बाद से वहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगा वो हो गया टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, उसका फॉर्मूला होता है u/g। अब जो u हो गया वो हो गया इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से हम लोग फेंके थे, और जो g हो गया वो हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो एक्सेलरेशन हुआ वो। इसका जो वैल्यू होता है ये 9.8 या
10 होता है, या तो 9.8 ले लो या तो 10। एक्सेलरेशन है तो इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन ले लो। मान लो किसी बॉल को तुमने फेंका 15 मीटर पर सेकंड से, तो अब ये तीनों निकाल के बताना, ठीक है। मैक्सिमम हाइट निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना और टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालना। इसका आंसर कमेंट में बता देना। मोशन अंडर ग्रेविटी का ये केस होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब देखो, मान लो तुमने एक बॉल फेंका किसी एंगल पे, बॉल का वेलोसिटी हुआ u, फेंका लेकिन हाइट के लिए फेंका, और एक एंगल पे फेंका, वो हो गया थीटा, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट हो गया h, मतलब जो फेंका तुमने ज़मीन से लेकर के कितनी ऊंचाई तक गया, ये हो गया h। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी दूरी तक गया, ये हो गया इसका रेंज, ठीक है, जिसको r लिखते हैं। तो यही जो h हो गया मैक्सिमम हाइट, इसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जो r हो गया इसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगा, जो भी टाइम लगा वो हो गया t, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया 2u साइन थीटा बाई g। अब देखो, मैक्सिमम रेंज जो होता है, मान लो तुम u वेलोसिटी से फेंके, ठीक है, मान लो u वेलोसिटी से फेंके, ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए तुम्हारा थीटा होना चाहिए 45 डिग्री, और मैक्सिमम हाइट के लिए तुम्हारा थीटा होना चाहिए 90 डिग्री। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो किसी बॉल को हम लोग फेंकें, u ले लो 40 मीटर पर सेकंड, ये इसको फेंके हम लोग 45 डिग्री एंगल पे, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री एंगल पे, तो उसका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u स्क्वायर की जगह 40 का स्क्वायर, साइन थीटा का हो जाता है साइन 45, पहले देखो साइन 45 डिग्री, इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे 2, g की जगह 10, ठीक है। ये आ गया 1600 इंटू साइन 45 होता है 1/√2, ये हो गया इसका स्क्वायर बटे 20। 1600 इंटू 1/2, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 होता है बटे 20, ये हो गया 800, ये हो गया 40। तो यानी कि मैक्सिमम हाइट हो गया 40 मीटर। और इसी में अगर रेंज निकालना है तो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो u स्क्वायर तो वही 40 का स्क्वायर डाल दो, और साइन 2 थीटा की जगह 45 डिग्री और g की जगह 10, ये आ गया 1600, ये हो गया साइन 90 बाई 10, ठीक है, ये इससे काट दो, ये हो गया 160, और ये साइन 90 होता है 1, तो 160 इंटू 1 इज इक्वल टू 160 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई g, तो 2 इंटू u हो गया 40 इंटू साइन 45 यानी कि 1/√2 बटे 10, ठीक है, ये हो गया 4, 8/√2, ये आ गया 8/√2 सेकेंड्स। अब देखो साइन का कुछ वैल्यू बता दे रहा हूँ, साइन थीटा के कुछ वैल्यू बता दे रहा हूँ, तो याद रखना। साइन 0 होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1, ये याद रखना। अब इसी का एक क्वेश्चन ले लो। कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसका एंगल है 30 डिग्री, उसको 30 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं, ठीक है, उसका हाइट बताना, रेंज बताना और टाइम ऑफ फ्लाइट बताना, ठीक है। अब यहाँ पे आज का फिज़िक्स का क्लास ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ PYQs करवा दूंगा, इसका नोट्स बना लो, क्वेश्चन सॉल्व करना, कमेंट कर देना, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।